हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सब सेहतमंद होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनी ज़िंदगी सब अच्छे से जी रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और इस टाइम मैं लग गई हूँ अपने घर की क्लीनिंग में। तो सुबह सुबह का टाइम नहीं है, लगभग 9 बज चुका है, तो मैं लगी हूँ अपने घर की क्लीनिंग में। और सुबह सुबह क्या हुआ था ना कि मैं उठी थी तो सबसे पहले मैं किचन में काम की हूँ, क्योंकि किचन का काम भी ज़रूरी होता है करना। तो इधर का काम मैं छोड़ दी थी, तो सबसे पहले उठकर मैंने थोड़ा सा झाड़ू लगाकर और किचन में जो भी काम था उसको हमने किया, नाश्ता बनाए, नाश्ता किए। उसके बाद ही मैं घर की क्लीनिंग में लगी हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है पूरे घर को डीप क्लीन में। तो आज मैं पूरे घर को डीप क्लीन करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घर गंदा हो गया था। वैसे तो डेली पोछा लगाते हैं, लेकिन उतने अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रहा था जितने हमको चाहिए। तो बस आज हमने सोचा चलिए आज मैं अपने पूरे घर को डीप क्लीन कर देंगे। तो जो अलमारी है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा धूल गर्दा जम गया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, मतलब अजीब सा दिख रहा था। तो हमने सोचा चलिए पहले सबसे पहले मैं अलमारी से ही काम करना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अगर हम कोई काम सोच कर करते हैं ना तो वो काम जल्दी से हो जाता है। तो बस हमने रात में सोच लिए थे कि हम सुबह में कोई काम नहीं करेंगे घर की, बस खाना बनाएंगे, उसके बाद हम पूरे घर को क्लीन करने में लग जाएंगे। तो वही यहाँ पे मैंने सोचकर काम करना शुरू कर दी हैं। तो सबसे पहले मैंने पूरे अलमारी को खाली कर दी है, उसके बाद थोड़ा सा कपड़ा मार दिए हैं भिंगा कर, और उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दिए हैं, ताकि थोड़ा बहुत जो भी रहेगा धूल गर्दा वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और जितने सारे डब्बे हैं उसको भी मैं अच्छे से क्लीन करके फिर वापस वही जगह पे मैं रख दूँगी। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा धूल गर्दा निकला था अलमारी से। तो मैं डेली तो अच्छे से क्लीन नहीं कर पाती हूँ अलमारी को, बस 10-15 दिन में मैं हमेशा क्लीन करते रहती हूँ। तो उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी ज़्यादा हो गया था। तो ऐसे हाथ से छूते हैं ना तो पता चलता है, लेकिन ऐसे नहीं दिखाई दे रहा था कि ये गंदा है कि नहीं गंदा है। लेकिन जब हम कपड़े से पोछा लगा रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा धूल गर्दा निकल रहा था अलमारी से, और डब्बे पे भी थोड़ा बहुत जमा हो गया था, तो गंदा दिख रहा था सब चीज़। तो हमने सोचा चलिए आज मैं अच्छे से क्लीन कर ही देती हूँ अलमारी को। तो अलमारी पे हमने सारा सामान को रख दिए हैं, फिर से पोंछ कर देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा वो क्लीन हो चुका है। तो अभी मैं कर लेती हूँ अब थोड़ी सी बेड को क्लीन। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत धूल मिट्टी जमा हो गया था, तो यहाँ पे भी मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो कपड़े को हमने थोड़ा सा भिंगा लिए, उसके बाद अच्छे से निचोड़ लिए हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे बेड को पोंछ रहे हैं। क्योंकि अगर गीले कपड़े ज़्यादा रहता है ना तो हम बेड को पोंछते हैं तो काफ़ी ज़्यादा और गंदा दिखने लगता है, क्योंकि पानी का जो दाग रहता है वो चिपक जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो इसलिए मैंने पानी में हल्का सा कपड़े को भिंगाए, उसके बाद अच्छे से निचोड़ लिए हैं और हम इसको अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। तो चलिए अब हम बेड को पोंछ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं बेडशीट को भी चेंज कर दूंगी, क्योंकि इसको भी बिछाए हुए 2 से 4 दिन हो गया था। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं बेडशीट को भी यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि अगर हम पूरे रूम को क्लीन करते हैं ना तो जब तक हम बेड को अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं तो फिर वो रूम गंदा के गंदा ही दिखता है। तो इसलिए हमने सोचा पूरे रूम को हमने क्लीन कर दिए हैं, तो यहाँ से मैं बेडशीट को भी हटाकर दूसरा बेडशीट बिछा देंगे और इसको मैं धुलने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे ना देख सकते हैं जो वाइट कलर का फॉर्म लगा हुआ ना, इसको मैं हमेशा ढक कर ही रखती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है अगर ढक कर नहीं रखते हैं तो इसलिए हमेशा मैं इसको ढक कर ही रखती हूँ। तो वही मैं हटाकर टॉवल को देख रहे थे, ये भी तो गंदा नहीं हुआ, लेकिन ये गंदा नहीं हुआ था क्योंकि ये ढका हुआ रहता है ना, तो ये गंदा नहीं हुआ था, इसलिए मैं फिर से टॉवल को वहीं पे रख दिए हैं। अब मैं यहाँ से बेडशीट को हटा देते हैं, और थोड़ा बहुत जो रहेगा गद्दे पे धूल मिट्टी उसको भी मैं यहाँ से हटा देती हूँ झाड़ कर। तो देख सकते हैं यहाँ से मैं हटाकर फिर से वापस वही जो बेडशीट बिछा हुआ था उसको मैं यहाँ पे बिछा दी हूँ। उसके बाद पूरे रूम को हम क्लीन कर लेंगे, उसके बाद ही मैं यहाँ पे बेडशीट बिछाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रूम में थोड़ा बहुत जो सामान था उसको हमने पोंछ दिए थे, और झोल वगैरह था वो भी हमने झाड़ दिए थे, खिड़की वगैरह को हमने सब पोंछ दिए थे। अब हम आगे हैं गेस्ट रूम में, तो अब कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ भी क्लीन, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सामान जो है वो बिखरा पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने घर में डेली झाड़ू पोछा करते हैं, लेकिन झाड़ू पोछे से अच्छे से घर क्लीन नहीं हो जाता है। क्या आप लोग को लगता है कि झाड़ू पोछे से घर अच्छे से क्लीन हो जाएगा? हमको तो नहीं लगता है कि झाड़ू पोछे से घर क्लीन हो जाता है। जब तक हम लोग छोटे बड़े सामानों को अच्छे से केयर नहीं करेंगे और ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तब तक घर गंदा ही गंदा रहता है। चाहे आप लाख झाड़ू पोछा कर लीजिए, कभी घर क्लीन नहीं दिखेगा। जब तक हम लोग सामान को अच्छे से सेट करके सरिया करके नहीं रखेंगे तब तक घर अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। और हम लोग जितना खुश होकर काम करते हैं ना, घर उतने ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। क्योंकि अगर दिमाग में कुछ चल रहा है और घर के काम कर रहे हैं ना तो वो काम उतने अच्छे से नहीं हो पाता है।
इसलिए थोड़ा बहुत जो है दिमाग से फ्री होकर काम करना चाहिए, ताकि मेरा जो काम है वो अच्छे से हो पाए। जो काम में हम लगते हैं वो काम अच्छे से हो जाता है ना, तो फिर दिल को बहुत सुकून मिलता है कि चलिए मेरा जो मेन काम था वो अच्छे से हो गया है। और मेन बात है घर की सफाई करना, क्योंकि घर में जब हम काम करने में लग जाते हैं तो बहुत सारा दिमाग में बातें चलते रहती है, क्या करें क्या नहीं करें। तो उससे पहले क्या है ना कि हम कुछ सोच ले, उसके बाद ही हम करें। अगर सोच कर कोई काम करते हैं ना तो वो काम बहुत जल्दी से हो जाता है। वैसे तो जल्दी से काम हो ही जाता है, लेकिन अगर हम कोई काम अच्छे से सोच कर करते हैं कि हमको ये काम करना है, तो वो काम ना और बहुत जल्दी से हो जाता है और अच्छे से हो भी जाता है। तो इसलिए हम पहले से ही प्लान बना लें कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। इससे काम बढ़िया से हो जाता है और काम करने में कोई दिक्कत भी नहीं आती है। तो बस यहाँ पे हमने फर्नीचर को भी साफ़ कर लिए हैं। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हुआ था। और ये जो टेबल क्लॉथ है ना, इसमें भी थोड़ा बहुत जो पानी का दाग धब्बा था वो भी चिपक गया था। तो हमने यहाँ पे गीले कपड़े से इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। उसके बाद फिर हम सूखे कपड़े से इसको पोंछ लेंगे। वैसे हम फ़ैन चला दिए हैं, क्योंकि जब हम घर में काम करना शुरू करते हैं ना तो हम डेली फ़ैन चलाकर ही करते हैं। और अभी गर्मी का मौसम इतना है ना कि बिना फ़ैन चलाए हुए तो कोई काम हो ही नहीं पाता है। और इधर इतना ज़्यादा गर्मी करने लगी है कि कोई काम तो 10 बजे के बाद करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। लेकिन आज थोड़ा मौसम अच्छा था, क्योंकि थोड़ा बहुत हवा चल रहा था और थोड़ा सा बदरी टाइप का किया हुआ था। धूप उतना नहीं था, लेकिन था धूप, थोड़ा सा कम धूप था। तो इसलिए हमने सोचा आज पूरे घर को क्लीन करने में थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी, क्योंकि अभी मौसम अच्छा है तो जल्दी जल्दी से कर लेंगे। और जब हम अपने पूरे घर को क्लीन करने में लग जाते हैं ना तो काफ़ी टाइम लग ही जाता है, क्योंकि घर को क्लीन करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। जब तक हम इसमें 2 से 3 घंटा नहीं देंगे तब तक घर अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पे हमने फर्नीचर को अच्छे से क्लीन कर लिए थे और जो बोर्ड था वो भी हमने अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। अब कर लेते हैं थोड़ी सी बेड को क्लीन। तो बेडशीट को हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही हम इसको बिछाए थे तो ये गंदा नहीं हुआ। बस इसको हमने झाड़ कर वापस से फिर से बिछा दिए हैं। और यहाँ पे टेबल पे बहुत सारा कॉपी किताब जैसे तैसे हो रखा था, तो यहाँ पे हमने सब कॉपी किताब को नीचे उतार कर अच्छे से टेबल को पोंछ दिए हैं। उसके बाद सारे कॉपी किताब को फिर से वहीं पर सरिया कर रख दिए हैं। और वो रूम में ना कोई नहीं सोते हैं, बस दिन में ही थोड़ा बहुत आराम कर लेते हैं, क्योंकि खिड़की खुला हुआ रहता है ना दिन में तो थोड़ा तो बहुत ठंडा ठंडा हवा आता है। तो बस दिन में ही आराम कर लेते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे कॉपी किताब से कौन पढ़ता है, तो जी बता दूं आप लोग को, मेरे हस्बैंड जी पढ़ते हैं। तो बस वही जैसे तैसे करके पढ़ के तो वो चले जाते हैं और मेरा काम रह जाता है क्लीनिंग करने का। तो बस मेरा गेस्ट रूम की क्लीनिंग हो गई थी, तो अभी मैं आ गई हूँ गैलरी में। तो अभी मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी फ्रिज को क्लीन। तो यहाँ पे हमने गीले कपड़े को अच्छे से निचोड़ लिए हैं, पानी जितना भी था उसको हमने अच्छे से गिरा दिए हैं। उसके बाद हम फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। अगर गीले कपड़े से फ्रिज को क्लीन करते हैं ना तो जो पानी का दाग रहता है ना वो सूखने के बाद पता चल जाता है। उससे क्या होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा और गंदा दिखने लगता है। कोई भी सामान अगर हम गीले कपड़े से पोंछते हैं ना तो सामान काफ़ी ज़्यादा और गंदा दिखता है। इसलिए हम पानी को अच्छे से निचोड़ लेते हैं, उसके बाद हम अच्छे से कोई भी सामान को पोंछते हैं तो अच्छा लगता है। अगर नहीं सूख रहा है पानी तो हम उसको सूखे कपड़े से सुखा देते हैं तो अच्छा लगता है। तो बस वहाँ की क्लीनिंग मेरी हो गई थी, तो अभी मैं आ गई हूँ अब गेस्ट रूम को धोने। तो आज मैं पूरे घर को अच्छे से धोकर क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि डेली मैं पोछा लगा रही थी तो अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हो जाता है ना तो पोछा लगाने से अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। जब तक उसको धोकर नहीं साफ़ करिएगा तब तक वो क्लीन नहीं हो पाता अच्छे से। तो बस हमने सोचा था आज कि हम पूरे घर को अच्छे से धोकर ही क्लीन करेंगे। और अगर हम सच्चे दिल से अगर कोई काम करते हैं ना तो वो काम बहुत बढ़िया से हो जाता है। और अगर हम कुछ काम डिप्रेशन में आकर करते हैं तो वो काम अच्छे से नहीं हो पाता है। तो डिप्रेशन में आकर क्यों करें, अगर करना ही है तो अच्छे दिल से क्यों ना करेंगे। आज करें या कल करें, करना तो हम ही को है। तो क्यों ना हम अच्छे दिल से अच्छे मन से करें, ताकि मेरा जो काम है वो अच्छे से हो जाए। और घर की साफ़ सफाई करने के बाद जो सुकून मिलता है ना वो एक अलग ही लेवल का सुकून मिलता है। भले टाइम लग जाता है, इसमें 2 से 3 घंटा लग जाता है, लेकिन जब क्लीनिंग के बाद जो सुकून मिलता है वो बड़ा सुकून देता है। ऐसे लगता है जैसे कि मेरा मेन जो काम था वो हो गया है। तो बस गेस्ट रूम की सफाई हो गई थी मेरी, तो अभी मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो यहाँ पे भी हमने तो अब कर लेते हैं किचन को क्लीन। तो ऊपर का काउंटर हमने साफ़ कर लिए हैं और थोड़ा बहुत जो भी जूठा बर्तन था उसको भी हमने धो दिए थे, क्योंकि हम नाश्ता बनाते हैं ना उसी टाइम हम लगे हाथ किचन को क्लीन कर देते हैं। और करना भी चाहिए,
क्योंकि अगर किचन गंदा रहेगा तो फिर दोबारा कोई काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। इसलिए लगे हाथ हम ये सब काम कर लेते हैं ना, तो अच्छा लगता है, काम भी समय पे हो जाता है और किचन भी क्लीन अच्छे से हो जाता है। किचन हमारे घर की जान होती है, अगर हम इसको अच्छे से क्लीन करके नहीं रखेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है पूरे घर की साफ़ सफाई करने में, क्योंकि किचन में ही हम लोगों का आधा से ज़्यादा दिन गुजर जाता है। अगर यही गंदा रहेगा तो फिर कैसे कोई काम होगा। तो बस वही हम किचन में यहाँ पे थोड़ा सा सर्फ़ डाल दिए थे और झाड़ू की मदद से हम इसको अच्छे से रगड़ दिए, ताकि थोड़ा बहुत जो भी रहेगा धूल मिट्टी वो निकल जाएगा बाहर। वैसे तो डेली पोछा लगाते हैं, लेकिन पोछा लगाने से क्या होता है ना कि उतने अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। तो जब भी मैं किचन को क्लीन करती हूँ 4-5 दिन के अंदर, तो हम थोड़ा सा सर्फ़ डालकर ही इसको क्लीन करती हूँ, ताकि मेरा जो किचन है वो साफ़ सुथरी रहे। तो देख सकते हैं धोने के बाद ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो बस पूरे किचन की क्लीनिंग भी हो गई थी। ज़्यादा बड़ा किचन मेरा नहीं है, बस छोटा सा है, लेकिन फिर भी मैं इसको हमेशा क्लीन करके रखती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, किचन की क्लीनिंग हो गई है, तो अब कर लेते हैं थोड़ी सी आंगन को क्लीन। तो पूरे आंगन को हमने धो दिए हैं, देख सकते हैं आप लोग, लेकिन लग नहीं रहा है कि हम धोए हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना कि मतलब पानी डालते जा रहे हैं वो सूखते जा रहा है। सुबह में जब हम काम करना स्टार्ट किए थे ना तो धूप नहीं था, लेकिन करते करते इतनी ज़्यादा धूप हो गई है कि हालत ख़राब हो गया, देख सकते हैं आप लोग। और पूरे आंगन को धो दिए, लेकिन फिर भी लग रहा है कि जैसे पूरे आंगन को नहीं धोए हैं। पानी डालते जा रहे हैं वो सूखते जा रहा है। तो बस पूरे घर की मेरी क्लीनिंग हो गई है, बस आंगन धोना बाकी रह गया था, तो अब मैं इसको भी धो लूँगी। तो आंगन को क्लीन करने के बाद फिर मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। उसके बीच थोड़ा बहुत जो कपड़ा है उसको भी हम धो लेंगे। तो बने रहिए आप लोग मेरे वीडियो में, फिर मिलेंगे नहा धोकर आप सबसे। तो फ्रेंड्स, मेरा नहाना धोना हो गया है, तो अभी मैं आ गई हूँ रूम में। तो हमको काम करते करते ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, लगभग 2:30 बज चुका है। तो अभी हमको काम करने से फुर्सत मिला है। फाइनली पूरे घर की क्लीनिंग मेरी हो गई है। तो पूरे घर की साफ़ सफाई करने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है, लेकिन जो साफ़ सफाई हो जाने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो एक अलग ही लेवल का सुकून मिलता है। तो बस मेरा घर की क्लीनिंग हो जाने के बाद हमने नहा लिए थे, उसके बाद फिर सोचे चलिए लगे हाथ में बेडशीट को भी बिछा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, बेडशीट को चेंज करने के बाद देख सकते हैं रूम की रौनक ही बदल जाती है। बहुत अच्छा लगता है देखने में। पूरे घर की साफ़ सफाई हो जाती है ना, तो घर का कुछ अलग ही रौनक आ जाता है, अच्छा लगता है। तो मेरा घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी मैं इसको हमेशा सजा कर रखती हूँ। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि घर कच्चा हो या पक्का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अगर घर साफ़ सुथरी रहेगी ना तो फिर कोई भी घर किसी महल से कम नहीं लगेगा। तो बस हम इसी तरह से अपने घर को हमेशा सजा कर रखती हूँ, ताकि मेरा घर है जो अच्छा दिखे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक रहेगा, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।